लूलीबाई कहती है कि मुझे तो अच्छा अच्छा स्वाद चाहिए, नहीं तो ये भी नाराज हो जाए। अरे अरे कड़वा पानी लाओ, नमक ज्यादा हो गया। अरे सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी। कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, लूलीबाई को पकोड़ा हुआ, बढ़िया हलवा पूरी हुआ है। लूलीबाई भी ऐसी चीजों को लाइक करती है, पसंद करती है। ये कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया सुनो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भगवान ने हमें कान क्यों दिए? उनकी कथा सुनने के लिए दिए। भगवान ने हमें मुंह दिया, उनका नाम लेने के लिए दिया। भगवान ने हमें पैर दिए, वो इसलिए दिए कि हम कथा तक जाएं, सत्संग तक जाएं। है? ये हाथ क्यों दिए भगवान ने हमें कि हम उनकी पूजा करें? लेकिन हम कोई फायदा, हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? हम फायदा नहीं उठा रहे। भगवान ने हमें पैर दिए, वो इसलिए दिए कि हम इन पैरों से भगवान के कीर्तन तक जाएं, कथा तक जाएं, सत्संग तक जाएं। भगवान ने हमें हाथ दिए, हाथ इसलिए दिए कि इन हाथों से हम किसी को दान करें, इन हाथों से हम भगवान की पूजा करें। भगवान ने हमें जीभ इसलिए दी, उनका नाम गाएं। लेकिन हम तो इस मुंह से गालियां देते हैं, दूसरों को अशब्द बोलते हैं। ये हाथ, इनसे हम दूसरों को मारते हैं, जीव की हत्या करते हैं। ये हाथ तो पूजा के लिए भगवान ने दिए, ये पैर तो कथा तक जाने के लिए परमात्मा ने दिए, पर ये पैर चोरी करने भी चले जाते हैं। ये शरीर मिलना, ये शरीर मिलना परमात्मा की देन है। कल हमने कथा श्रवण करी थी, कपिल और देवहूति का संवाद कल पूरा हुआ था। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ था। ये माइक की आवाज थोड़ा कथा डिस्टर्ब हो रही है। धीरे धीरे करो, थोड़ा धीरे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति कौन? इनके यहाँ पर सती का प्रादुर्भाव हुआ था और इन्हीं सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। कथा तो सभी जानते हैं। पति का अपमान सह नहीं पाई, यज्ञ में अपने आप को विध्वंस कर डाला। दो पुत्र हैं, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ये वर्णन भी सुनाइए, इनकी कथा भी मुझे सुनाइए। आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं का वर्णन हुआ। उसके बाद में 2 पुत्र भी तो हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ से भगवान के लाडले भक्त ध्रुव जी प्रकट हुए थे। सुनीति का अर्थ क्या होता है? शास्त्र पर चलने वाली नीति, जो अच्छे मार्ग की तरफ जाए वो है सुनीति। शास्त्र के रास्ते पर चले, शास्त्र की कही हुई बातों का पालन करे, वो है सुनीति। सुनीति अच्छी नीति। जो अच्छी नीति पर चलेगा ना, वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव जरूर होगा। जो अच्छी नीति पर चलेगा वहां ध्रुव जरूर प्रकट होंगे। हम लोग तो मनमानी आचरण करते हैं। शास्त्रों ने जो कहा हम वो तो नहीं करते हैं, और हमारे मन में जो इच्छा होती है हम वो करते हैं। हम सुरुचि जैसे हैं, मन में आया सो कर लिया, है कि नहीं? मन में आया सो कर लिया। सुनीति, अच्छी नीति
पर चलना, अच्छे रास्ते पर चलना। जो अच्छे रास्ते पे चलेगा, जो शास्त्र की कही हुई बातों को मानेगा, वहां तो ध्रुव का प्रादुर्भाव जरूर होगा। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो वो है उत्तानपाद। कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। इस नाम का अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ होता है अच्छे रास्ते पर चलो और अच्छे कर्म करके अपना नाम कमाओ। बेईमानी करके किसी का धन लूट लिया और हमने हमारा नाम बढ़ा लिया, किसी का खजाना लूट लिया, हम पैसे वाले हो गए, ऐसे नहीं। खुद मेहनत करो और अच्छा कर्म करके अपना एक नाम बनाओ, उसे कहते हैं उत्तानपाद। वो है उत्तानपाद। उन्हीं उत्तानपाद की पत्नी है यशोनीति। राजा उत्तानपाद थे तो बड़े दयालु, बहुत सरल थे, लेकिन न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और नारी चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। सब ये नारी के हाथ में ही है कि क्या बनाना है। नारी चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, स्वर्ग बना दे और नरक का अड्डा भी बना दे। वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहां देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवताओं का वास होता है। नारियों का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि वहां देवताओं का वास होता है। नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना, कभी अशब्द नहीं बोलना, क्योंकि देखिए नारी तो घर की लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी को हम गाली दें, लक्ष्मी को हम अशब्द बोलें, लक्ष्मी को हम मारे कूटे, ये कहाँ का न्याय है? हम लक्ष्मी कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी है, ये तो हमारे घर बहू बन करके आई, तो लक्ष्मी माता को आप क्या गाली देते हो? लक्ष्मी माता को क्या आप धुतकारते हो? सम्मान करते हो ना? लक्ष्मी का कौन सम्मान नहीं करता है? सब सम्मान करते हैं। तो वो भी तो आपके घर की लक्ष्मी है, तो उसका भी तो सम्मान करना जानो। पतियों को चाहिए कि पत्नियों का हमेशा सम्मान करे, और पत्नियों को भी चाहिए कि पति का भी सम्मान करे हो। हाँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ तो है ना पिपलिया जोधा में सब अच्छे ही हैं। यहाँ तो सब समझदार है। दोनों ताली दो हाथ से बजती है। उधर से भी रिस्पेक्ट और इधर से भी रिस्पेक्ट, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। और माताओं को चाहिए कि अपने पति की रोज सेवा करे, उनके चरण दबाए। आप दबाते हो कि नहीं? हैं? लग तो नहीं रहा है कोई दबाता भी होगा। दबाते भी हो तो क्या पता। अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि नारी के लिए तो पति परमेश्वर है। सास बहू लड़ना नहीं, रोज सास बहू में झगड़े नहीं होने चाहिए। सोचो, आप दोनों अगर लड़ोगे, आप दोनों तो लक्ष्मी हो, नारी तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और वो लक्ष्मी माता आएगी और आप दोनों सास बहू लड़ेंगी,
वो लक्ष्मी माता आकर के कहेगी कि हाय राम, ये दोनों लक्ष्मी होते हुए इतनी लड़ झगड़ रही है, तो मैं तीसरी आ जाऊंगी तो पता नहीं क्या करेंगे। वो आते हुए भाग जाएगी कि तब क्या करेगी, ये अभी इतना लड़ रही है। देखो, बहू चाहती है ना, बहू अगर चाहती है कि मुझे सास कौशल्या जैसी मिले, सास मुझे कौशल्या जैसी मिले, तो तुमको भी सीता बनना पड़ेगा। तुम सीता बन जाओगी तो कौशल्या स्वयं सामने से आ जाएगी। और सासुओं, तुम चाहती हो कि सीता जैसी बहू मिले, तो तुमको भी कौशल्या बनना पड़ेगा, तुमको भी कौशल्या बनना पड़ेगा, तब जाके तो सीता जैसी बहू पाओगे। अब तुम तो हो खतरनाक, नहीं सीता जैसी बहू चाहिए, और तुम तो कौशल्या बन जाओ पहले। देखिए, दोनों तेज होती है तो निपटा नहीं है। बहू भी तेज लड़े ने, इधर सासू भी तेज लड़े, तो बात बनती नहीं है। देखिए, एक आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा। एक आग है ना, तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। चलो, सास बोल रही है तो बहू को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि एक को तो चुप हो ही जाना चाहिए, वरना बात बढ़ती है। क्योंकि आग से आग की चिंगारी टकराएगी तो आग तो बढ़ेगी ना। एक आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए पानी